और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने एमसीडी के 5000 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के पक्का होने पर उन्हें बधाई भी दी। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में दबाव रहा। इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,591 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 90 अंक गिरकर 18,979 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, पीएसयू बैंक और फार्मा शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी इंडेक्स आज गिरावट पर बंद हुए। ब्लू जेट हेल्थ केयर की शेयर बाजार में ब्लू जेट की ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है। एनएसई में अगर देखेंगे शेयर तो 9.83% के प्रीमियम के साथ ये 380 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। तो वहीं बीएसई पर इसकी लिस्टिंग जो हुई वो 4.20% प्रीमियम के साथ 259 रुपयों पर यह लिस्ट हुआ है। ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी पर 840 करोड़ से भी ज्यादा का आईपीओ और 25 से 27 अक्टूबर के बीच ये खुला था। अंतिम दिन तक आईपीओ ऑल ओवर करीब 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था और इसके तहत 346 रुपए के भाव शेयर इसके जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर आज 3 बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। दरअसल तीनों ही परियोजनाएं भारत की मदद से तैयार की गई हैं और यही वजह रही कि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। इन तीनों ही परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, खुलना मेंगोला पोर्ट रेल लाइन है और साथ ही बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का जो दूसरा यूनिट है ये शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश की सफलता को मनाने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। तो वहीं तीनों विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। The relationship between Bangladesh and India is anchored in history, culture, language, and shared values of secularism, democracy, and countless other commonalities. We attach the highest importance to our relations with India. Over the years, we have transformed numerous opportunities into tangible achievements across various sectors, such as improving connectivity, fostering trade and commerce, promoting development cooperation, nurturing cultural ties, facilitating people-to-people interactions, and more. I express my gratitude to the Government of India for the significant contributions in these 2 crucial sectors. और अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में धामी आज गुजरात पहुंचे, जहां अहमदाबाद में पहले तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अहमदाबाद में आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। रोड पर रफ्तार का कहर, बताएंगे जानलेवा रोड हादसों के बारे में ब्रेक के बाद।